हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। वो उनको ऐसा लगता है यार ये तो हमसे होगा नहीं, ठीक है, इसको छोड़ के चले जाते हैं नीट के लिए। अंदर इसके अंदर कितने ही क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा मिथ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं करना चाहो तो, ठीक है। और वहाँ जाके एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इलाज किया था और स्मार्ट वे से पढ़ा था, जिससे थोड़ा सा मतलब मेरे को दिक्कत कम आई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरे को रट सी गई थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके अंदर कुछ आप की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसको लेके चलना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो पहला तो अपना ये होगा कि भाई नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, ठीक है। तो मैं इसका सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। ब्लॉक केमिस्ट्री के तो नोट्स मत बनाओ, देखो, ठीक है। ब्लॉक केमिस्ट्री का मत बनाओ, और बाकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उनके तुम नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के तो देखो एनसीईआरटी अपने इनफ है, ठीक है। उसको अगर बारी बारी रटोगे ना वो हो जाएगा काम, ठीक है। पहला तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि भाई किस चीज़ के नोट्स बनाएं और किस चीज़ के नोट्स नहीं बनाएं, ठीक है। अब तुम अगर उसके पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के अगर नोट्स बनाने बैठोगे ना भाई, टाइम वेस्ट है, ठीक है। उसकी जगह तुम है ना एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, इसको मतलब मगअप करने की कोशिश करो। तुमने एक बार रीड कर ली, अब भाई ऐसे अगर ग्रंथ की तरह पढ़ोगे ना, वो एक बार दिमाग में आ गया फिर वो गायब भी हो जाएगा जल्दी। जितनी जल्दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना उतनी जल्दी जाती भी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि एक बार तुमने रीड आउट किया अच्छे से, फिर उसको मगअप करने की कोशिश करो, ठीक है। जबकि किताब बंद कर दी, अब भाई अपने दिमाग के अंदर सोचो, हाँ भाई क्या पढ़ा था तूने, फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है, वो वैल्यू क्या थी। तो ऐसे करके तुम्हें मगअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक दो चैप्टर करके देखोगे तुम्हें हो जाएगा, और उसको है ना फिर 3 डेज के इंटरवल में उसको रिपीट करते रहो, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से रिवीजन हो जाएगी उसकी, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करें, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को भी थोड़ा दिक्कत आया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें इसकी। तो मैं तो था एलन के अंदर, तो हमने तो भाई एलन का मॉड्यूल उठा लिया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये मॉड्यूल था, ठीक है, मैंने उठाया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका। पी ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया था इसके अंदर करना, ये रहा बी ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया करना, ठीक है। यहाँ से लगा, मैं सोचा भाई चलो करके देखते हैं कि कितने सही होते हैं। 15 क्वेश्चन थे लगभग पहले पेज में, ठीक है। 15 में से 10 गलत हो रहे। मैं तो भाई ये तो नहीं होगा मुझसे, ठीक है। मतलब थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा, या फिर मेरे पढ़ने में दिक्कत है या क्वेश्चन में दिक्कत है। तो मेरे से उस समय नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, ठीक है। और डर अलग लग रहा था कि भाई शायद मेरे को ही नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल छोड़ दिया, और मैं क्या करता था, खुद से क्वेश्चन बनाता था। टेलीग्राम को है ना मैंने यूज़ किया अपने बेनिफिट के लिए। टेलीग्राम के अंदर अगर कईयों को पता हो तो एक पोल फॉर्म का सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप पोल क्रिएट कर सकते हो। तो है ना मैं पोल क्रिएट कर देता था, ठीक है। जबकि कोई भी एनसीईआरटी लाइन पढ़ी फिर मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगी, इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैंने पोल क्रिएट कर दिया, और पोल क्रिएट करके उसको मैं री अटेम्प्ट कर देता, ठीक है। तो री अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको बारी बारी। तो पूरा एक बार कर लिया, समझो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी लाइन पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ के उसके पोल फॉर्म क्रिएट कर दिया, फिर उसको बारी बारी अगर तुम कर रहे हो ना तुम्हें रट जाएंगे क्वेश्चन, और एक बार क्वेश्चन रट गए तो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन रट गई, ठीक है। और पेपर के अंदर क्या आएगा, एनसीईआरटी की लाइन ही आएगी, ठीक है। तो मगअप हो जाता है, और मैंने ऐसे करके थोड़ा सा इंप्रूव हो गई थी। मतलब ये बढ़िया मेथड लगा मेरे को, ठीक है। एक बार तुम ट्राई करके देख लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कर भी सकते हो तुम, ठीक है। नहीं अच्छा लगे तो रहने देना, ठीक है। तो मॉड्यूल करने से तो बेटर मेरे को ये लगा कि भाई एनसीईआरटी की लाइन मगअप कर लो, और उसके अंदर से बेस्ड क्वेश्चन बना लो खुद से। अगर तुम टेलीग्राम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तुम भाई एक पेज पे बना लो, एक पेज पे फिल इन द ब्लैंक लिख लो, और उसके आंसर की कहीं और पेज पे बना लो, उसको बारी बारी रिपीट करो, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि भाई क्वेश्चंस को कैसे करें, ठीक है। और दूसरा ये हो गया भाई रिवीजन कैसे करें इसकी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, ठीक है। और ब्लॉक केमिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो कैसे पढ़ें उसको, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने जबकि पढ़ के इसको कवर तक फट गया था इसका, ठीक है। तो ये चीज़ देखो यार, तुम इंटरेस्टिंग मानोगे इसको को, ये चीज़ मैंने बना ली थी, ठीक है। अगर तुम देख पाओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, पी ब्लॉक और सारी रिएक्शन। पी ब्लॉक के अंदर जितनी रिएक्शन है ना, जबकि रिम आती है 500 पेजेस की, ठीक है। तो उसको मैंने कट कर लिया और इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर लगा देता और ये बंद कर देता, ठीक है। तो मतलब जब भी पढ़ना होता था पहले ये पढ़ लो।
अपने सारी रिएक्शन होगी, डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, अमोनिया की प्रिपरेशन, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तुम अगर देख पाओ तो, ठीक है। तो सारी रिएक्शन इसके अंदर एक बार मैंने लिख ली, ठीक है। एक बार रिएक्शन एक साइड कर ली, इसको बारी बारी रीड करता था और मगअप होने लग गई थी बातें, ठीक है। और एक साइड में तुम्हें बताता हूँ, ये रहा, ये है ज्ञान की बातें, सारा डाटा कि कौन किससे आगे है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किसका क्या कलर है, हर चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि अलग अलग अगर तुम लिख लेते हो ना तो तुम्हें इजी होगा ज़रूर, ठीक है। तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी तुमने गो थ्रू कर ली, ठीक है। तुमने उसके क्या किए, रीड करते वक्त एक तो उसके पोल फॉर्म में क्रिएट कर लिया टेलीग्राम पे, ठीक है, तो उसको तुम रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा तुमने क्या किया, एक शॉर्ट नोट्स फॉर्म में बना लिया, एक साइड रिएक्शन लिखते गए, एक साइड तुम उसकी ज्ञान की बातें लिखते गए कि भाई ये चीज़ें हैं, और बारी बारी उसको पढ़ोगे ना सच में मगअप हो जाएगा। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ लिया है यार, ये देखो बारी बारी पढ़ चुका था मैं, बहुत बार पढ़ी है मैंने एनसीईआरटी को, और मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता था, ठीक है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक मैं सच बता रहा हूँ ट्रिकी लगे है तुम्हें, एक दो क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको थोड़ा सा लाइटली लेता था डी एंड एफ ब्लॉक को। बाकी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक इनको थोड़ा सा लेता था क्योंकि वो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की वेटेज भी थोड़ा देख लो, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक के तुम अगर किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स वगैरह देख सको ना, वहाँ से मिल जाएंगे, तो वो भी कर सकते हो। और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक ये तो भाई खुद से कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो और कर लो। अब ये भी डाउट आएगा बच्चों का कि भाई टीचर कौन सा फॉलो करे, ठीक है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे को ऑफलाइन अपने टीचर का नहीं समझ आया था इतना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन एक मोहित दादी सर से पीडब्ल्यू के, ठीक है, उनका भी इतना नहीं समझ आया मेरे को। मैंने एक दो लेक्चर देखे, नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने सोचा कोई बात ना, कोई और टीचर का देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं टीचर देख रहा, तो कोई बढ़िया टीचर मिले नहीं, ठीक है, इतने। एक वीटी सर थे, वो बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनका देख सकते हो तुम। और वीटी सर ठीक है, और मैंने फिर सोचा कि मैं खुद से ही कर लेता हूँ। देखो मगअप ही करना है, अगर टीचर ने कोई एक लाइन भी छोड़ दी ना, उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पीवाई की तुम उठा के देखोगे ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि भाई ये जो ट्रीटियम है, ठीक है, वो कौन सा पार्टिकल एमिट करता है, न्यूट्रॉन हो गया या फिर बीटा पार्टिकल हो गया, और एनसीईआरटी की लाइन से है वो क्वेश्चन, ठीक है। और टीचर वो ज़्यादातर कराते नहीं, तो मैं सोचा भाई अगर रिस्क तो लेंगे नहीं, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ ली, थोड़ा समझ आने लगा, फिर मगअप करने की कोशिश करी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे पढ़ता गया मेरे बारी बारी, ठीक है। तो मेरे को सच में रट रहा था वो, ठीक है। तो तुम भी रटने की कोशिश कर सकते हो, मगअप करो अच्छे से, ठीक है, हो जाएगा। एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार करो। एक बार रीड आउट करोगे ना, तुम्हारे आंखों के सामने आएगा पेज, ठीक है, ये रहा भाई, इस समय ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इस पेज पे इधर लिखी हुई थी, मेरे को इतना पता है, ठीक है। ऐसे तक तुम्हें याद हो जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, तुम ऐसा जरूर बना लेना, ठीक है, जो पेजेस फॉर्म में, और सीधा बस एनसीईआरटी के अंदर रख देता था मैं। जब भी रीड करना हो, टाइम कम हो, ठीक है, तुम ये रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट देने से पहले कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से करो भाई, खुद बना लो, ज़्यादा बेटर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो मैं ये बताऊँगा कि खुद बनाओ और क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो बारी बारी, ठीक है। पोल फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं तो रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दो बात ये होगी। तीसरी बात कि भाई इसके नोट्स बनाने के नहीं बनाने, ब्लॉक केमिस्ट्री के तो मत बनाओ, बाकी सरफेस केमिस्ट्री हो गया और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इनके बना सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये जबकि इनके थोड़े बहुत नोट्स मेरे पास पड़े हैं। ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, ठीक है। तो इनके नोट्स अच्छे खासे मैंने कलरफुल से बना रखे थे, तो मैं इनको रीड आउट कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स, और एनसीईआरटी की लाइन से आता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। पेपर कैसे आता है एनसीईआरटी की लाइन से, जैसे कि तुम्हें ये अपने 11th किया ना एनसीईआरटी, देखो इसको है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट, जो ये चीज़ होती है ना डाटा, और तुम देख पाओ ये डब्बों में से है ना, डब्बों में तो 20 सवाल आता है, ठीक है। तो इनको मत छोड़ना, मतलब एनसीईआरटी अगर तुम देख रहे हो, तुम अगर स्किप करोगे ना कोई भी चीज़, वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डाटा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फॉर्मेट याद रखो कि कौन किससे ज़्यादा, ठीक है। ट्रेंड्स जो होते हैं ना, उसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल सी बातें हैं, स्मार्ट वे से चलो। ऐसा नहीं है जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम्हें मगअप कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तुमने एक बार टीचर का लिख लिया, फिर तुम उसको उठा के नहीं देख रहे कभी, तुमने अलमारी के अंदर रख दिया, फिर उसका क्या फ़ायदा है,
उसका सच में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर तुम रिवीजन ही नहीं करोगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी जाती भी है, ठीक है। अगर तुमने आज पढ़ लिया और उसको है ना 10 दिन तक कुछ नहीं किया ना, सच बता रहा हूँ, स्किप हो जाएगा माइंड से, ठीक है। फिर पेपर तुम दे के देखना, ऐसे ही तुम्हारे सामने कोई पेपर दे दिया, लो भी करो इसको, कुछ नहीं आएगा याद, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बढ़िया से इसको करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा मारो ज़्यादा। भाई चीज़ ही रट्टे वाली है। अब सब्जेक्ट के अंदर ही दिक्कत है, इंसान के अंदर दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के अंदर ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो है थोड़ा सा, बायो का भी टफर फॉर्म है ये, ठीक है। तो बस यही है कि इसको बारी बारी मगअप करो, इसके पेजेस पे लिखते जाओ बारी बारी, ठीक है। तुमने एक बार रिएक्शन सारी लिख दी भाई, इसको बारी बारी रट, अच्छे से तेरे को रटी जाएगी। ये चीज़ है, रटना हो जाएगा उसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटी नहीं जाएगी, ठीक है। वो तो एनसीईआरटी ब्लॉक केमिस्ट्री की और बाकी उनके नोट्स बना सकते हो, जो कि पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है। ट्रेंड से एक साइड में लिखते जाओ और क्वेश्चंस इसको है ना पोल फॉर्म में क्रिएट करके बारी बारी लिखते जाओ। अब एक दिक्कत और आती है कि इसकी मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाएं, ठीक है। तो मिस्टेक नोटबुक में सिंपल सा है, जब फैक्ट बेसिस गलत होते हैं, ठीक है। जब किसी का कलर तुम भूल गए, ठीक है, और किसी का ट्रेंड तुम भूल गए, तो एक पेज पे तुम लिखते जाओ, मतलब एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर लिखते जाओ सीक्वेंस वाइज कि हाँ फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, सारी फैक्ट वाइज बातें हैं। जब भी तुम्हें हर संडे तुम रिवाइज कर लो इसको, हाँ भाई चलो ये चीज़ बोला था, ये चीज़ भूला था मैं, ठीक है। जो चीज़ तुम भूलते जाओगे वो बारी बारी मगअप करते जाओ और धीरे धीरे तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये उस समय गलत किया था, ठीक है। तो इम्प्रूव हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी कोई भी दिक्कत हो तुम एक बार कमेंट में बता देना कि भैया ये दिक्कत आ रहा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा कि भाई मैंने अगर ऐसी गलती मैंने भी फेस की होगी तो मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।